मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। तो वो वीडियो में मैंने ऐसे राइटिंग इम्पोर्टेंट दिया था, जिस तरह अभी फिर से कह देता हूँ। और वहाँ पे बस एक ही ऐसे राइटिंग का सॉल्यूशन दिया था। यहाँ पे मैं सब दे दूँगा। ये मेरा ऐसे राइटिंग का लास्ट वीडियो रहेगा। आप देख सकते हैं আপনালোকে চাব পাৰে ডিসিপ্লিন ইমান ধুনীয়া, কাৰণ 2004 6 8 আৰু 14 ইমান কেইটা ৰিপিট হ'ল। চ' ডিচিপ্লিনটো পঢ়িব লাগিব। এইটো মই দিয়াই নাই। আৰু এইটো হ'ল ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ, এইটো দিয়া নাই। কালি মই দিছোঁ সায়েন্স ইজ এভৰিডে লাইফ, এইটো দিয়া নাই। এইটো বহুত কেইবাৰ আহিছে, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। 5 7 13 10 17 18 ইমান ইয়াৰত তেখেতে দিলে। আৰু এতিয়া হ'ল ফ্লড ইন আছাম, দ্য ফেষ্টিভেল ইউ লাইক বেষ্ট। ইয়াত এনেকৈ দিব পাৰে, দ্য ফেষ্টিভেল ইউ লাইক মষ্ট। চ' এই চাৰিটা এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই। মই কালি দিছিলোঁ সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ। এই এছেটো মই কভাৰ কৰিছোঁ কালি। এইটো আপোনালোকে লিখিছে, বহুত ধুনীয়া আৰু পঢ়িছে। এতিয়া মই বেলেগ কেইটা যিমান কেইটা আছে এইটো দি আছোঁ। আৰু যিমান ক'লোঁ মই এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, ফ্লড ইন আছাম এই এছেটো আপোনালোকে লিখি ল'ব। মই যিহেতু এইটো চিলেকশ্যন কৰিছোঁ নহয়। চ' প্ৰথমে কেনেকৈ লিখিব লাগে এইটো চাব পাৰে। ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো হ'ল মেইন পৰিচয়। এনেকৈ লিখিলে 5 মাৰ্ক পাব আপোনালোকে। আৰু বহুত কম ৱাৰ্ডত মেইন পইণ্ট লিখিব লাগে। Flood has become almost a regular problem in Assam and some other parts of our country. Its causes various, several by many problems for the people. Introduction to হৈ গ'ল। এতিয়া হ'ল why the flood occurs. Flood is caused by an excessive flow in rivers. बाढ़ आता कैसे है? During the rainy season, heavy rains in the mountains and hill also cause the flood. Okay, उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। इस इफेक्ट्स, उसे इफेक्ट्स क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं आती है, ऐसा ही लिखना है, बिल्कुल एकदम जैसा दे रहा हूँ। The damage caused by flood is beyond estimation. For the flood standing क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। आप जानते हैं फसल नष्ट हो जाता है। केटल डाई, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, है कि नहीं। प्रॉपर्टीज आर डैमेज, प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाता है। और लॉस्ट एंड हाउस कोलेप्स, और घर द्वार गिर जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद हम एक पॉइंट लिखेंगे, रिलीफ मेजर्स, ये आप लिखिएगा। हाउ द फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड लास्ट आपको लिखना है कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन देना ही है। उसके बाद ये नहीं चाहिए। ये हो गया फ्लड इन आसाम, ख़त्म कर दिया मैंने। नेक्स्ट, ये सब आया था, सब चाहिए नहीं। ये आप एक पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैं कह सकता हूँ। आप अगर पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए। सो ये पढ़ सकते हैं, नो डाउट। ये पढ़ लेने से बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम कवर करेंगे। मैं तो बस एक इम्पोर्टेंट कहा कि फ्लड इन आसाम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, यू फेस्टिवल योर लाइक मोस्ट। आप देख सकते हैं कि ये कई बार रिपीट हुआ है। अपने लोग जाने एटू किमान बार एटू आई से। सो इसको कवर करते हैं। सॉरी, आपकी फेस्टिवल कौन सी है? देखिए, एग्जामिनर की तरीका ऐसा है, माई फेवरेट फेस्टिवल, द फेस्टिवल लाइक मोस्ट, ए फेस्टिवल इन माई एरिया, या जो भी है। लेकिन इस पे डिस्कस किया जाएगा बिहू पे। मान के चलिए आपकी फेस्टिवल बिहू है, बिकॉज क्योंकि हम लोग असम में रहते हैं और असम में ज़्यादातर बिहू को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। हमारी वो राष्ट्र, ऐसा मैं कह सकता हूँ, हमारी स्टेट फेस्टिवल है, राष्ट्र नहीं स्टेट फेस्टिवल है, राइट है कि नहीं। राज्यिक हमारी जो है बिहू। इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। एवरी कम्युनिटी हैज़ डिफरेंट फेस्टिवल. These are act on timely in every year like others. My favorite festival is Bihu which has been celebrating from our. ये आपको लिखना है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अच्छा पॉइंट लिखा गया है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फेस्टिवल यानी बिहू का कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में रखा। कई टाइप के होते हैं बिहू। गंगाली बिहू है, कंगाली बिहू है, और किस महीने में मनाया जाता है वो आपको मेंशन करना है। द बिहू इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ओके, एक है भोगा, इसमें दिया है भोगा बिहू, डेट मीन्स भोगाली बिहू। ओके, भोगाली बिहू और रंगाली बिहू और कार्तिक बिहू। कार्तिक बिहू को कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। एंड माघ और भोगाली बिहू 3 पार्ट्स है।
यहाँ पे, तो भोगा बिहू और रंगाली बिहू। उसके बाद है कार्तिक और कंगाली एंड माघ और भोगाली। यानी आप कह सकते हैं कि भोगा और रंगाली बिहू तो एक ही है, कार्तिक और कंगाली बिहू तो एक ही है, माघ और भोगाली बिहू तो एक ही है। यानी 3 पार्ट्स है यहाँ पे, बिहू की 3 पार्ट है, ठीक है। उसके बाद डिफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द बिहू। आपके बिहू के बारे में एक डिफिनेशन देना था। द भोग बिहू यानी रंगाली बिहू मीन्स द बिहू ऑफ इंजॉयमेंट, कार्तिक और कंगाली बिहू विच लैक ऑफ फूड एंड अदर्स, एंड द भोग बिहू और भोगाली बिहू मीन्स लॉट्स ऑफ ए फेस्टिंग, लॉस्ट ऑफ ए फास्टिंग एंड भोग। ओके, द टाइम ड्यूरेशन एंड सेलिब्रेशन दिस फेस्टिवल बिहू। आपकी फेस्टिवल यानी बिहू को कब कब मनाया जाता है, टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे मेंशन करना है, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे दिया गया है। द टाइम ऑफ द भोग बिहू और रंगाली बिहू इज 7 डे और द मैनी बी ए मंथ। द कार्तिक बिहू इज 1 डे एफर्ट स्पेशली एट। ये आप बस लिख लें, मैं कहता हूँ कि मुझे अभी समझाने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और तो मैं बस बहुत सारा देना है ना, एक ही वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ। द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस फेस्टिवल बिहू। बिहू इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा है असम में? द बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ असम। इट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द भोग बिहू। द फर्स्ट डे इज़ गोरू बिहू विच द इम्पोर्टेंट ऑफ द पीट्स ऑफ एनिमल विद बाथ एंड केयर। ये सब किया जाता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। लास्ट में कंक्लूजन देना है। हम साइंस इन एवरीडे लाइफ को कल कवर किया था बहुत ही, लेकिन वहाँ पे मैंने डायरेक्टली कवर किया था, राइट? ओके, डायरेक्टली कवर किया था। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से साइंस इन एवरीडे लाइफ को कवर करें, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट मेंशन है। अपने लोग के जाने काली मैं दिसिलू साइंस इन एवरीडे लाइफ, ইয়াত मैं डायरेक्टখিনি दिलू কিন্তু ইয়াত মেনশন আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কিমান লিখিবা, তাৰপিছত গিফ্টছ অফ সায়েন্স इन डेली लाइफ, साइंसे আমাক কি দিয়ে प्रतिदिन। उसके बाद साइज ऑफ विलेज और विलेजर्स क्या देता है लोगों को, जिस तरह फार्मर लोगों को, हाँ कि नहीं, आजकल ट्रैक्टर आ चुका है, तो इतना शॉर्ट फॉर्म में वो लोग, इतना शॉर्ट टाइम में वो लोग क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है। इंट्रोडक्शन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, इट डिपेंड अपॉन ट्रूथ एंड लॉजिक। एट द प्रेजेंट टाइम इट यूज एज ए बेस्ट फ्रेंड बाय ह्यूमन बींग। आजकल तो एआई आ चुका है। मतलब मैं क्यों कहता हूँ साइंस इन एवरीडे लाइफ इस बार ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एआई आ चुका है, एआई को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, हाँ, एक के ऊपर एक एआई बनाया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये देने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। गिफ्ट ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, आपको हर डेली लाइफ में साइंस से क्या मिलता है? विदाउट साइंस टूडे ह्यूमन बींग डज नॉट द लिव एंटायरली होली। आप चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, आप बिना साइंस के रह नहीं सकते। साइंस प्रोवाइड्स ए मोस्ट कंफर्टेबल असिस्ट एंड हैप्पीस्ट लाइफ फॉर एवरीवन इन एवरी वर्क। हर चीज़ में, हर काम में आपको साइंस बहुत ज़रूरी है। साइंस फॉर विलेजर्स ऑफ विलेज क्यों ज़रूरी है? साइंस फॉर अर्बन और टाउन एरिया में क्यों ज़रूरी है? बैड और नेगेटिव इफेक्टेड ऑफ साइंस के, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि साइंस हमेशा अच्छा रहेगा, वो बस कुछ खराब प्रभाव भी यानी बुरा इफेक्ट भी कर रहा है। हाँ, तेखेते इमान ভাল কৰাই নাই না, যিমান ভাল কৰিছে তাৰ ভিতৰত बहुत কেইটা এনে আছে বেয়াও কৰি আছে। साइंस में मेन आप देख रहे हैं किसी का अकाउंट से पैसा चला जा रहा है, किसी की डॉक्यूमेंट लीक हो जा रहा है, किसी की अफवाह न्यूज़ फैल जा रहा है, এনেকা উৰা বাতৰি যেনেকা চলি আছে, এইবিলাক সায়েন্সৰ জড়ি দি এনেকা। তাৰপিছত কনক্লুজন आपको लिखना है, ये भी एक पार्ट होता है। कंक्लूजन आप देते हैं तो आपको मैं कह सकता हूँ 5 में 5 मार्क एग्जामिनर देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइज कई 5, 6, 7 साल रिपीटेशन, मोस्ट VBI, मैं कह सकता हूँ मोस्ट VBI। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज की लिखने की तरीका बस ऐसा लिखा है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इंट्रोडक्शन, नो वन कैन बी हैप्पी विदाउट द गुड हेल्थ। ओके, कोई भी इंसान बिना स्वास्थ्य के अच्छे नहीं रह सकता। To be the healthy physical exercise is necessary physical exercise keep the body fit and free from disease। এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত কাইণ্ডছ, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ বহুত কেইটা প্ৰকাৰ আছে, এইটো জানে আপোনালোকে। দেয়াৰ দ্য মে সেভাৰেল কাইণ্ডছ অফ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ, দিছ আৰ ছুইমিং, ৰাইডিং, প্লেয়িং গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ।
জগিং, ৱাকিং, ৰানিং, ট্ৰেকিং, ব'টিং, বহুতকেইটা আছে। এইবিলাক জাষ্ট নামখিনি মেনশ্যন কৰি দিবা আৰু যিমান পাৰে ইমানে মেনশ্যন কৰিব লাগে। আৰু যদি পাহৰি যায় এইটো এৰি দিয়া, বাদ দিয়া, কাইণ্ডছটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো হ'ল ইটছ ইউজ। ইয়াত ইউজটো কেনেকৈ কৰিবা? ইট ইজ ছেড ডেট দ্য চাউণ্ড মাইণ্ড লিভছ ইন চাউণ্ড বডি। ইট improves the both our body and mind. The physical exercise strengthens the immune system, so the various diseases cannot attack us easily in the long run. Physical exercise can increase our এইবিলাক হেপিনেছটো দিয়ে, আপোনালোকে জানে। তাৰপিছত বডিৰ ফিটনেছটো ৰাখে, এইটো জানে আপোনালোকে। ইট ভেলু এন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো খুবেই দৰকাৰ, নহয় জানো? এইটো পঢ়ি ল'ব আৰু কনক্লুজন এইটো পঢ়ি ল'ব। তো এইটো হৈ গ'ল। মই কৈ सकता हूँ, মই ক'ব পাৰোঁ যিমানকেইটা এছেখিনি আহিব এই গোটেইকেইটা মই দিয়ে দিলোঁ। আৰু এটা এছেখিনি হ'ল ইউৰ এম ইন লাইফ। দেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এইটো মই কৈছিলোঁ, এইটো পঢ়ি ল'ব। जब मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं पूरा ऐसे को कवर करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि माई एम इन लाइफ ऐसे को क्यों छोड़ूँ। सो यूर एम इन लाइफ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपकी लाइफ के बारे में आपकी एम क्या है, उसके बारे में एक ऐसे आता है यूर डेली लाइफ और यूर एम इन लाइफ। डेली लाइफ तो कोई भी स्टूडेंट बना के लिख सकता है। एम इन लाइफ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ ही जाती है कि मेरा एम क्या है, क्योंकि अभी से वो लोग अपने एम को सिलेक्ट नहीं कर पाता है। सो देखिए आपको कैसे लिखना है। मैं बस पॉइंट वाइज सजा दिया हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5, ऐसे 10 पॉइंट्स है और इनफ रहेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए द एम इज़ अ टारगेट और पर्पस दैट एवरी पर्सन हैज़ इन लाइफ। It directs a person and motivates them to achieve them. हाँ, कुछ अचीव करने के लिए वो मोटिवेट करता है। Every individual must be well defined objective to achieve in life. It helps them to understand the career path and motivates them to move forward. A goal in life gives a person enough joy to happiness and sets a leading example for others to live life in the best possible manner. To achieve your goal, you need to set the right purpose and break them into small sections and prepare a timeline to make them. That's very important point. Okay, now next point. A person with thirst to achieve must be proactive. एम्ब्रेस, यहाँ पे वर्ड तो थोड़ा चेंज किया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। फेलर्स बी वेल बैलेंस एंड टेल पीपल अबाउट योर गोल्स विद कॉन्फिडेंस, स्टे पॉजिटिव एंड कीप ट्रैक ऑफ योर गोल्स। ओके, अवॉइड ऑल नेगेटिविटी अराउंड यू, सीक गाइडेंस व्हेन नीडेड फ्रॉम अदर्स, बी ओपन टू फीडबैक एंड। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ऐसी नहीं है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे सर ये वर्ड को चेंज आराम से चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। आप यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट है, मैं ही रहने से चेंज करता कुछ वर्ड, तो यहाँ पे था, मैं डायरेक्टली इसको PDF बना ही दिया तो मैं देने के लिए, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो बस पॉइंट वाइज ही याद करना है। और यहाँ पर मैं वो नहीं समझाया, इंट्रोडक्शन नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं किया। ज़्यादा मैंने जो प्रेफरेंस किया उसको मैंने सही तरीके से दे दिया। ये भी है कि ये भी एक अच्छा है, आप अगर सजा सकते हैं तो सजा सकते हैं। बाय द वे एनफ रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आप लोग पढ़ेंगे। और वीडियो देखिए, वीडियो इस तरह की इम्पोर्टेंट अब आएगा। अब डे बाय डे आपको 2-3 वीडियो मिलेगा। अभी इसके बाद आपको हिंदी देने वाला हूँ, इसके बाद साइंस, सोशल, एवरी सब्जेक्ट को कवर करूँगा। मैथ्स में मैं किसको किसको मैथ्स का MCQ करवाना है आप कमेंट जरूर करिए। MCQ আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে মেথছৰ কাৰণে তেনেহ'লে একটা কমেণ্ট কৰিলে হ'ল। মই ভাবিছোঁ যিমানকেইটা প্ৰিভিয়াছ পেপাৰখিনি আছে তাৰ ভিতৰত যিমানকেইটা MCQ বিলাক মেথছৰ আছে এইটো মই হেক কৰাওঁ, ठीक है, वीडियो अनुसार। तो आप लोग जो समझते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखिए नए स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल में।